1947 में इंडिया को आज़ादी मिली। लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि उस टाइम इंडिया के गवर्नर जनरल थे, उन्हें इंडिया और पाकिस्तान के बीच पावर ट्रांसफर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। साथ ही उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को ऑप्शन दिया था कि वो चाहें तो इंडिया में इंक्लूड हो जाएं, पाकिस्तान में जाएं या फिर इंडिपेंडेंट रहें। प्रिंसली स्टेट्स या रियासतें बेसिकली वो एरियाज थे जो ब्रिटिश इंडिया का फॉर्मल पार्ट नहीं थे, लेकिन उन्होंने ब्रिटिश क्राउन की सबऑर्डिनेशन एक्सेप्ट कर ली थी। मतलब वहाँ रूल तो किसी इंडिया राजा, नवाब या निजाम का होता था, बट एक्चुअल पावर ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में थी। 1947 के टाइम तक इंडिया में लगभग 565 प्रिंसली स्टेट्स थे। इनमें कुछ छोटी छोटी जागीरदारी टाइप स्टेट्स थे और कुछ बड़े पावरफुल स्टेट जैसे हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, मैसूर, ग्वालियर, बड़ौदा वगैरह थे। इन सभी 565 प्रिंसली स्टेट्स को ये ऑप्शन मिला था कि वो इंडिया या पाकिस्तान में से किसी एक देश के साथ मिल जाएं या अपने आप इंडिपेंडेंट रहें। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ने अपनी ज्योग्राफी और प्रैक्टिकल रीजंस के हिसाब से इंडिया ज्वाइन करना बेटर समझा, क्योंकि वो छोटी थी, सेल्फ सफिशिएंट नहीं थी और पॉलिटिकली इंडिया के साथ रहना उनके लिए सेफ था। लेकिन हैदराबाद की सिचुएशन टोटली डिफरेंट थी। ये एक बहुत बड़ा और रिच स्टेट था जिसका अपना करेंसी सिस्टम था, अपनी आर्मी, रेलवे, पोस्टल सिस्टम और रेडियो नेटवर्क था। हैदराबाद के निज़ाम उस्मान अली खान उस टाइम दुनिया के सबसे रिच लोगों में काउंट होते थे। रियासत की पॉपुलेशन मेजॉरिटी हिंदू थी, लेकिन रूल एक मुस्लिम निज़ाम के हाथ में था। ज्योग्राफिकली हैदराबाद इंडिया के सेंटर में था, कंप्लीटली इंडियन लैंड से सराउंडेड। इसलिए अगर वो इंडिपेंडेंट रहता तो ये इंडिया की इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी के लिए बड़ा थ्रेट बन सकता था। सिर्फ इतना ही नहीं, हैदराबाद ने पाकिस्तान से टैंक्स मंगवाए और उनके साथ फ्रेंडली रिलेशंस भी बनाने की कोशिश की थी। सरदार पटेल ने ये क्लियरली कह दिया था कि हैदराबाद को इंडिया में मर्ज करना ही होगा, क्योंकि अगर वो इंडिपेंडेंट रहता तो ये इंडिया के लिए एक परमानेंट डेंजर बन सकता था। उनका अप्रोच इनिशियली पीसफुल नेगोशिएशन का था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर निज़ाम ने इंडिया में इंक्लूड होने से मना किया तो स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना पड़ेगा। जब जूनागढ़ प्रिंसली स्टेट पीसफुली इंडिया के साथ मर्ज हो गया, तब पटेल ने हैदराबाद पर अपना फोकस बढ़ाया। प्रॉब्लम ये थी कि निज़ाम ना तो इंडिया में आना चाहता था ना पाकिस्तान में, वो एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाना चाहता था। इस दौरान हैदराबाद में निज़ाम के अंडर एक प्राइवेट मिलिटिया एक्टिव था जिसे रजाकार्स कहा जाता था। ये ग्रुप हिंदू पॉपुलेशन के खिलाफ एट्रोसिटीज कर रहा था और रिपोर्ट्स ऑफ वायलेंस आने लगी थी। इसलिए पटेल ने कहा, ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर नहीं है, ये भारत की सिक्योरिटी, यूनिटी और पब्लिक वायलेंस के कंसर्न से जुड़ा इशू है। इंडिया और हैदराबाद के बीच कुछ टाइम तक नेगोशिएशंस चलते रहे। निज़ाम ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करने से मना कर दिया। बाद में एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ जिसमें हैदराबाद को लगभग 1 साल तक स्टेटस क्यो मेंटेन करने की परमिशन मिली, यानी उस दौरान भारत उसके इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा जब तक कोई इंटरनल इमरजेंसी ना हो। लेकिन पटेल इस लूज एग्रीमेंट से बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं थे। उनका मानना था कि इतना ज़्यादा टाइम देना इंडिया के लिए कोई सॉलिड सोल्यूशन नहीं है। उन्होंने कांस्टेंट प्रेशर बनाए रखा और क्लियरली कहा, हैदराबाद को इंडिया का हिस्सा बनने से कोई नहीं रोक सकता। जब सितंबर 1948 तक हैदराबाद में सिचुएशन और ख़राब हो गई, रजाकार्स की वॉयलेशन बढ़ गई, हिंदू मेजॉरिटी पॉपुलेशन सफ़र कर रही थी और निज़ाम ने पाकिस्तान को लोन भी दिया था, तब इंडिया ने डिसिसिव एक्शन लेने का फैसला किया। 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो शुरू किया गया, जिसे पुलिस एक्शन भी कहा गया, ताकि इसे फॉरेन इन्वेजन नहीं बल्कि इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर ऑपरेशन माना जाए। इंडियन आर्मी ने हैदराबाद में एंट्री ली और सिर्फ 5 दिन में निज़ाम की आर्मी और रजाकार को डिफीट कर दिया। 18 सितंबर 1948 को निज़ाम ने ऑफिशियली सरेंडर कर दिया और हैदराबाद फाइनली इंडियन यूनियन का पार्ट बन गया। इस मर्जर से इंडिया की यूनिटी और सिक्योरिटी को एक बड़ा बूस्ट मिला, क्योंकि हैदराबाद देश के बीचों बीच था। अगर वो अलग रहता तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ये एक
मेजर इशू बन सकता था। पटेल की स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और पॉलिटिकल विजन ने ही इस प्रोसेस को पॉसिबल बनाया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि मिलिट्री एक्शन के बावजूद लार्ज स्केल सिविल वॉर जैसी सिचुएशन नहीं बनी और हैदराबाद पीसफुली इंडियन यूनियन का हिस्सा बन गया। तो हम कह सकते हैं जब इंडिया को आज़ादी मिली थी उस टाइम सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि क्या सारी रियासतें इंडिया और पाकिस्तान में मर्ज होंगी या कोई अलग रहेगी। उनमें हैदराबाद एक स्पेशल चैलेंज था। सरदार पटेल ने पहले डायलॉग से प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की थी, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो डिसीसिव स्टेप लिया ताकि भारत का यूनियन कभी अधूरा ना रहे। आज अगर हम इंडिया को एक यूनाइटेड देश के रूप में देखते हैं तो उसमें हैदराबाद के मर्जर और पटेल के डिटर्मिनेशन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है।